सभी का मेरे भाई आपके एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार वीडियो में। मेरे भाई कल एक नोटिफिकेशन आता है आईबी का, और ये जो भर्ती निकलती है ये 10वीं लेवल पर निकलती है, और ये भर्ती मेरे भाई पूरे भारत में एक सनसनी बना करके रख देती है। और बने भी क्यों ना भाई, पूरे भारत में इकलौती एक ऐसी पद है 10वीं लेवल पे जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी है, सबसे ज्यादा एडवेंचर है, सबसे ज्यादा मजा है। ठीक है, यहाँ पर दिखने में तो ये कांस्टेबल लेवल वाली नौकरी लगती है, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके मतलब ऐसा लगेगा कि बस यही नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट की। ठीक है, जिसकी भर्ती अभी 2025 में लगभग 5000 पोस्टों की आई है। तो इस वीडियो के अंदर में हम सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोस्ट डिटेल की चर्चा करेंगे, फिर वैकेंसी की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्या एज, क्या एलिजिबिलिटी, क्या एग्जाम पैटर्न इसमें चाहिए, वो सारी बातें, और अंत में सबसे फेवरेट आपका जो है जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर आईबी को लेकर के, तो असल में सिक्योरिटी असिस्टेंट मेरे भाई यहाँ पर ये कौन सी पोस्ट है, या सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव भी आप कह सकते हैं। तो असल में देखो क्या होता है, जैसे आप दिल्ली पुलिस में देखते हो, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में देखते हो, तो सबसे नीचे शुरू होता है कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, एसआई, इस तरीके से करके सारे पद होते हैं। आईबी में मेरे भाई यहाँ पर जो होता है वो सबसे निचला जो पद होता है, जहां से बिगिनिंग होती है, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट की होती है। ठीक है, जो लेवल 3 की नौकरी है, और इसकी जो जनरली सैलरी होती है वो 21,000 से लेकर के 70,000 के बीच में। हालांकि अभी के रिसेंट जो टाइम है यहाँ पर, उसमें लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो 45,000 के करीब मिल रही है, और 8th पे कमीशन अप्लाई होने के बाद में ये सैलरी उनको 65,000 से 70,000 के करीब में मिलनी शुरू हो जाएगी। तुम खाली सैलरी के ऊपर में मत जाओ, इस सैलरी के अलावा और भी काफी सारा जो है वो पर्क मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हर महीना जो पैसा आपको आ रहा है उसके साथ उसको 20% और ऐड कर दीजिए, वो सिक्योरिटी के नाम पर आपको पैसा मिल रहा होता है, जिसको हम स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस कहते हैं। ये आईबीएससीआईओ वालों को भी मिलता है, और साथ में यहाँ पर ऐसे वालों को भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्सर आपने सुना होगा 13 महीने की सैलरी, 13 महीने की सैलरी। असल में उस 13 महीने की सैलरी में भी एक फंडामेंटल है। जनरली क्या होता है मेरे भाई कि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो जो सैटरडे संडे वर्क करता है मैक्सिमम 30 दिनों तक, तो उसको यहाँ पर जो है 13 महीने का सैलरी बना करके दिया जाता है। ठीक है, और 90% ऑफ द लोगों को यहाँ 13 महीने की सैलरी मिलती है। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा है कि उनको मजबूरी में सैटरडे या संडे काम करना पड़ता है। कभी सर्विलांस में ड्यूटी लग जाती है, कभी यहाँ पर ग्राउंड पे ड्यूटी लग जाती है, तो करना पड़ जाता है। इसी वजह से उनको 13 महीने की सैलरी जो है वो आती है। ये जो आपका एसए का वर्क है, ये किस डिपार्टमेंट में आता है सीधा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, मतलब अमित शाह। ठीक है, होम अफेयर्स सुनते ही यहाँ पर अमित शाह आपको याद आ जाते हैं, तो बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंडर में यहाँ पर आएगा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे मजे की बात जो है वो ये है कि इसमें होम पोस्टिंग मिलती है। मतलब आप सीजीएल में देखो, आप नौकरी के लिए भरते हो, आपको पोस्ट भी मिल जाती है, लेकिन कई बार आपको आपका शहर नहीं मिलता। ठीक है, आईबीएससीआईओ में भी आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है, उसमें पहले आउटर में भेजता है। अगर आप आईबीएससीआईओ में सेलेक्ट हो जाओगे तो पहली पोस्टिंग आपको बॉर्डर एरिया में, नक्सल एरिया में एकदम बाहर भेजेगा। ठीक है, लेकिन इसका सबसे मजेदार बात ही यहाँ पर यह है, 10वीं लेवल की नौकरी में तुम अप्लाई करो, सेलेक्ट हो गए तो तुमको तुम्हारा होम स्टेट दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डोमिसाइल के नाम पर जो है वो नौकरी दी जाती है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो पहले मांग लेते हैं, एसीआईओ में डोमिसाइल वाला कहानी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम इसके पीछे का वैकेंसी देखें तो 2023-22 की वैकेंसी थी, जो कि 23 में पेपर हुआ था, उसमें 1671 थी, लेकिन इस बार 2025 में 4987 के करीब में वैकेंसी आई है। हमको तो लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये लोग इंटेलिजेंस को थोड़ा और इज्जत देने लगा है कि इनपुट्स का होना बड़ा जरूरी है, यहाँ खबरियों का होना बड़ा जरूरी है। एक चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना था जब यहाँ पर खबरी ज्यादा रखे थे, और एक यहाँ पर जो है हमारा लग रहा है ये वाला गवर्नमेंट है जो खबरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा नियुक्त करने की कोशिश कर रहा है। आपने एसीआईयू में भी देखा कि कितनी ज्यादा भर्ती थी, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में भी अभी आप देख सकते हैं कि लगभग 5,000 के करीब में इन्होंने भर्ती निकाली है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी वाइज थोड़ा अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो जनरल के लगभग 2471 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों का 501 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 1015 है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, टोटल इतना है। अगर इसी को हम थोड़ा स्टेट वाइज भी तोड़ करके देखें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा,